हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी से सांस की बीमारियां ज़्यादा आती हैं, जैसे आपका इन्फ्लुएंजा आ गया, CRD आ गई। तो ये अगर हाई टेम्परेचर किसको मानते हैं, अगर 35 डिग्री शेड का टेम्परेचर क्रॉस करता है और इधर 75% से ऊपर आपकी ह्यूमिडिटी क्रॉस करती है, तो हमारे इन्फ्लुएंजा की बीमारी है, CRD की बीमारी है और अन्य सांस की बीमारियां अधिक पनपती हैं। एग्योग न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं हमेशा कीमती समय में से समय निकालकर डॉक्टर खन्ना जी परामर्श देते हैं। तो आज हम जानेंगे जो जून से लेके अगस्त के महीने तक जो प्रोडक्शन कम होता है, तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि उसकी असल वजह क्या है। सिर्फ मौसम ही उसका कारण है या फिर और कोई गैर किताबी, कोई जिन लोगों को नहीं पता, फिर किसान भाइयों को नहीं पता कि ऐसा कोई कारण है क्या मौसम के अलावा भी इस प्रोडक्शन का। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। आप तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब यही मैं पूछना चाहूँगा कि जून से लेके अगस्त के महीने तक प्रोडक्शन का क्या कारण है, प्रोडक्शन कम होने का क्या कारण है, कि मौसम कारण है या फिर इसका और भी कोई कारण है जो किसान भाइयों को नहीं पता। देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रोडक्शन खाली टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी से ही डाउन हो रहा है। इसका अच्छा प्रभाव है, 50% से कारण ऊपर यही है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं जी फोगर नुकसान ज़्यादा कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक इंडेक्स है जिसको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स कहते हैं। अगर आप 75 डिग्री फॉरेनहीट टेम्परेचर रखते हैं शेड का और 75 ही आपकी मान लीजिए आज की ह्यूमिडिटी है, 150 हो गया, तो मुर्गी का 150 ये हीट इंडेक्स माना जाता है। ये कंफर्टेबल जोन है। अगर ये आपका 150 का 140 चल रहा है तो रात के 8 बजे तक फोकर चलाइए, मुर्गी को कुछ नहीं होगा। अगर आपकी मान लीजिए ह्यूमिडिटी आज 80 होगी, बहुत ज़्यादा, लोग बोलते हैं आज फोकर नहीं चलाना है, उसका कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप उसका टेम्परेचर 32 से 28 ले आते हैं फोगर ज़्यादा चला के, तब भी मुर्गी कंफर्टेबल है। ह्यूमिडिटी का कोई रोल नहीं है इतना। मान लीजिए आपका मोर्टेलिटी बचानी है तो ह्यूमिडिटी के साथ अगर टेम्परेचर डाउन कर देते हैं तो आपकी मोर्टेलिटी बच जाती है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि कोशिश कीजिए कि आपका जो ह्यूमिडिटी है वो 80 के बीच बीच में रहे, क्योंकि जिन जगह पे बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है, 80 से ऊपर रहती है, या जो टेम्परेचर है वो भी आपका जो है ज़्यादा रहता है, तो उस केस में हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी से सांस की बीमारियां ज़्यादा आती हैं, जैसे आपका इन्फ्लुएंजा आ गया, CRD आ गई। तो ये अगर हाई टेम्परेचर किसको मानते हैं, अगर 35 डिग्री शेड का टेम्परेचर क्रॉस करता है और इधर 75% से ऊपर आपकी ह्यूमिडिटी क्रॉस करती है, तो हमारे इन्फ्लुएंजा की बीमारी है, CRD की बीमारी है और अन्य सांस की बीमारियां अधिक पनपती हैं। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि जो प्रोडक्शन है, इस टाइम पे जो प्रोडक्शन आता है, अंडे का जो प्रोडक्शन है, उसमें ब्रेकेज भी देखी जाती है, ब्रेकेज ज़्यादा देखी जाती है जून और अगस्त के महीने तक एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स। तो इसका क्या कारण है सर? ये ज़्यादातर हमें ऐसे फार्मों पे मिलती है जो सोया का इस्तेमाल नहीं करते, या फिर ऐसी फीडों में मिलती है जो बाहर की कंपनियों की फीड डाल रहे हैं। कारण क्या है कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि फीड में एक प्रॉपर पोटेशियम का होना, जो इसकी पेंटिंग को या हाँपता है, बर्ड सांस लेने के लिए हाँपता है, तो वो कारण है। अगर बर्ड ज़्यादा हाँपेगा, यहाँ तक भी देखने को मिला है कि अगर हमारा टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा चली जाती है तो बर्ड 1 मिनट में 250 बार भी हाँपता है। 250 बार तक वो मुंह खोल के सांस लेता है। तो इसको बोलते हैं पेंटिंग। तो पेंटिंग अधिक होने से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस ज़्यादा होगा, बाइकार्बोनेट खून में कम होंगे। तो बाइकार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का एक पॉइंट है जो अंडे का छिलका बनाने में हेल्प करता है। तो उस केस में अगर हम 1.5 किलो तक सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा और 1.5 किलो ही नमक डाल दें तो उस केस में ये बड़ा हेल्पफुल है। जो मेन कारण है, एक तो पोटेशियम को बैलेंस कीजिए जिससे उसका बाइकार्बोनेट कम हो। दूसरा कारण है कि बाइकार्बोनेट हमने जो पूरा हो गया तो पोटेशियम को इस्तेमाल कीजिए। पोटेशियम तब ज़रूरत पड़ेगी अगर उसने सोया कम डाला हुआ, क्योंकि सोया एक बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम को पूरा करने के लिए। तो आजकल तो 90% फार्मों पे पोटेशियम कम ही है, तो ये चीज़ों को पोटेशियम को बाइकार्बोनेट में डाले तो बहुत अच्छा है। पोटेशियम सल्फेट भी मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड भी मिलता है। तो सबसे सस्ता पोटेशियम क्लोराइड है और जल्दी घुलनशील है। तो
तो आप पोटाशियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कम्बिनेशन में कर सकते हैं। पोटाशियम कार्बोनेट जो है गर्मी को भी रोकता है, और कुछ पोटाशियम क्लोराइड डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपके अंडे का जो छिलका है उसको मजबूत बना सकते हैं। और एक चीज़ और देखी जाती है डॉक्टर साहब इस समय पे, कि जो ट्रेडर होता है वो हिचकिचाता है फार्म से माल उठाते समय, तो इसका क्या कारण है? ये क्यों करते हैं ट्रेडर इस टाइम पे ऐसा? देखिए, इसलिए करते हैं कि एक तो अंडे का साइज़ तो पूरा रहता है, 60 ग्राम का दिखता है अंडा देखने में कि उसके अंदर 60 ग्राम होगा, लेकिन जब हाथ में पकड़ा जाता है अंडा, वो अंडा जो है खाली 52 या 48 ग्राम का रह जाता है। उसका कारण क्या है कि मुर्गी का प्रोटीन इंटेक कम, मुर्गी का ऑयल इंटेक कम, मुर्गी का मिथुनिन इंटेक कम। तो ये सारी चीज़ों के कारण मुर्गी अंडे का वजन जो है काफ़ी कम हो जाता है। तो इस करके वो हिचकिचाता इसलिए है, या फिर क्या होता है कि इस सारी चीज़ों के साथ साथ वो जो मैंने कारण बताए हैं आपके पोटाशियम का और मीठे सोडे का, ये जब दोनों चीज़ें, अंडे का साइज़ भी छोटा हो गया और उसके ऊपर दाने भी आने लगे, हम सैंड पेपर एग बोलते हैं। और आजकल एक और चल रहा है, कुछ ब्रीड्स में, नस्लों में ये भी देखने को मिल रहा है कि माइकोप्लाज्मा का लेवल बहुत ज़्यादा है। माइकोप्लाज्मा का जो कीटाणु है बहुत ज़्यादा है, तो वो भी साथ में जुड़ जाता है। उससे क्या होता है कि एक तो अंडे लंबे लंबे आने शुरू हो जाते हैं और लोग सोचते हैं वायरल है, वायरल नहीं होता, और एक जो मोटा हिस्सा अंडे का वो खुरदरा हो जाता है। तो जब ये ऐसे हमें अंडे मिले तो आपको एक CTC टाइलोसिन या CTC टियामुलिन का कोर्स कर देना चाहिए, साथ में मीठा सोडा दें, साथ में पोटाशियम क्लोराइड दें। तो इस करके वो हिचकिचाते हैं कि अंडे की क्वालिटी ओवरऑल डाउन हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का जानकारी के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सभी दर्शकों को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम पोल्ट्री से जुड़ी जानकारी के लिए एग यॉक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।